हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा के विगत कुछ वर्षों में जो मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। इस मेंस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनके सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन को हम लोग लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, सबको जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि हर साल हम लोग बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम में देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है अवश्य रिपीट होता है। तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 बोला जा रहा है, मैक्सिमम कभी कभी देखा जाता है कि 6-7 क्वेश्चन भी ऐसा होता है जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से ले लिए जाते हैं हूबहू या फिर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। यदि आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये आप लोग का कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा के अंदर में जो भी प्रश्न पूछा गया है, इसके बाद हम लोग बिहार ईएसआई, बिहार मध्य निषेध, इन सभी में जो मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए ये 2022 वाले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगेगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छा होने वाला है, तो इसको कम से कम आप लोग 1 या 2 ग्रुप में अवश्य शेयर कर लीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, 2022 में जो इतिहास का प्रश्न था उसमें था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था? ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था बुल्गारिया। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को, और ये चला था 11 नवंबर 1918 तक चला था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो भी विश्व के देश शामिल हुए थे वो 2 ग्रुप में विभाजित थे। एक को हम लोग मित्र राष्ट्र बोले और दूसरे को हम लोग क्या बोले तो उसको केंद्रीय शक्ति के रूप में देखें। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ठीक है। वही केंद्रीय शक्ति में शामिल देश हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, और साथ ही साथ बुल्गारिया, ये सभी इसमें शामिल थे। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय हो जाएगा। देखिए, मृत्यु जब होती है टीपू सुल्तान की, उस समय चौथा अंग्लो मैसूर युद्ध होता है, ठीक है ना। चौथे अंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये जो कृष्णराज तृतीय रहता है ये वाडियार वंश से रहता है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। देखिए, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। देखिए, इस बुक के अंदर में जो भी PYQ दिए हुए हैं, इस बुक का जो है PDF आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंट्यूशन पीसीएस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका जो है डिस्कशन आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश 1971 में बना था। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, 1971 में बना था। एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगा तो 16 दिसंबर 1971 हो जाएगा, 16 दिसंबर 1971। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को जहां आरा के द्वारा लिखा गया था और उसका नाम था मुनीस अल अरवा। क्या नाम था? मुनीस अल अरवा उस पुस्तक का नाम था। देखिए, इसमें ये सभी जो डिस्कशन है आप लोग PDF डाउनलोड करके वहां से पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था कब? हो जाएगा फरवरी 1922 में। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, फरवरी 1922 में वापस लिया गया था। एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 11 फरवरी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है, उसके वजह से 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ये था मगध महाजनपद। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, मगध महाजनपद था। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। अमला अधिकारी किस चीज का था? ये था जमींदार का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अमला नामक अधिकारी जो होता था ये जमींदारी से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे?
कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 थे। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ये कौन कौन हो जाएंगे? तो एवी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के यहाँ पे सदस्यों का नाम दिया हुआ है, इसका जो है नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, जुलाई 1946 में। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण इनमें से जो नहीं था वो यह था जरीबा, ठीक है। बाकी पोलज, बंजर और परौती ये सभी जो है वो अकबर के समय की भूमि का टाइप था। देखिए अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भूमि के टाइप्स कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पे पोलज, परती, चाचर और बंजर था। पोलज जिसमें जो है हर वर्ष खेती होती थी, परती जिसमें जो है खेती जो है 1-2 वर्षों के अंतराल पर होता था, ठीक है, उसे हम लोग परती कहते थे। और चाचर क्या था? तो यहाँ पे 3 और 4 वर्षों के अंतराल पर होता था। बंजर क्या था? तो 4-5 वर्षों या उससे अधिक के समय में जो खेती होती थी उसे हम लोग बंजर कहते थे। परती का जो उर्वरता था वो काफ़ी कम होता था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसमें देखिए वो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट दिया हुआ है, पार्श्वनाथ। वहीं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक था। अवध का अंतिम शासक रहता है वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाजिद अली शाह रहता है। देखिए वाजिद अली शाह 13 फरवरी 1947 से 11 फरवरी 1847 यहाँ है, 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें एवं आखिरी नवाब के रूप में शासन करता है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज ये जो है एक सैन्य विभाग था। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, सैन्य विभाग था। देखिए सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। वहीं देखिए दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवान ए विजारत वित्त विभाग, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग और दीवान ए रसालत विदेश विभाग रहता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलों में रहने वाले को निषाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, निषाद के नाम से जाना जाता था। वहीं देखिए ये जो मलेच्छ थे ये किनको बोला जाता था? तो प्राचीन भारत में दूसरे देशों से जो आए हुए लोग थे उन्हें हम लोग मलेच्छ के नाम से बोलते थे। तो मलेच्छ दूसरे देशों से आए हुए को और निषाद जंगल में निवास करने वाले व्यक्तियों को बोला जाता था। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था 1950 से 52 के बीच में। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 और 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई है सूती वस्त्र, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे पॉटरी या बर्तन का साक्ष्य मिला है, गहने का साक्ष्य मिला है, ताम्र और सीसा का भी साक्ष्य मिला है। ताम्र और सीसा का भी साक्ष्य मिला है। देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? विजयनगर के पास में उपनगर की स्थापना की गई थी अपने माता के नाम पर कृष्णदेव राय के द्वारा और उसका नाम रखा गया था नागलापुरम। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, नागलापुरम। देखिए कृष्णदेव राय जो रहते हैं ये विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से संबंधित रहते। किस वंश से? तुलु वंश के ये शासक रहते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था शाहजहां के काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां के काल में लागू किया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली रहती है, तो उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? विशाल हाथी का चित्र किस पर स्थापित हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा संकिसा स्तंभ लेख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, संकिसा स्तंभ हो जाएगा। और ये संकिसा स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है।
ठीक है ना, यहाँ आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1813 के। अगर देखिए पूछेगा कि पूर्ण रूप से किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया जाएगा, जब पूर्ण रूप लगा देगा तब ये हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन सिर्फ बोलेगा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तब वो हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी लिखी गई थी किनके द्वारा? डीजी तेंदुलकर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई थी। और महात्मा गांधी की ये जो जीवनी लिखी गई थी ये अंग्रेजी भाषा में था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा जो है ये जीवनी लिखी गई थी और ये अंग्रेजी भाषा में था। इसका नाम था महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद्र गांधी के नाम से ये पुस्तक लिखी गई थी। देखिए 2022 में जो भी प्रश्न इतिहास के था वो सबको हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 2020 में जो दरोगा मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको। 2020 में इतिहास के जो प्रश्न पूछा था उसमें था नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में पंजाब में की गई थी, जिसमें भगत सिंह के साथ साथ छबील दास एवं यशपाल भी शामिल थे। छबील दास एवं यशपाल भी उसके अंदर शामिल थे। पॉलिशदार पसान उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पसान के उपकरण कब मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलता है नौपाषाण काल में देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नौपाषाण काल में देखने को मिलता है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? देखिए पिछले बार 2022 वाला में भी हम लोग देखे हैं कि शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें भी दिया हुआ है। मतलब कि शिवाजी वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लुसेंट के अंदर जो भी फैक्ट दिए हुए हैं शिवाजी वाले मराठा से संबंधित उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कालक्रम को आपको व्यवस्थित करना है। देखिए राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। सूरत की पहली लूटमार कब हुई थी? तो सूरत की पहली लूट होती है 1664 ईस्वी में। देखिए सूरत पर 2 बार लूट होता है, तो पहला वाला 1664 ईस्वी में होता है। कर्नाटक पर आक्रमण होता है ये कब? 1677 ईस्वी में होता है। वहीं पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया जाता है शिवाजी के द्वारा कब? तो ये डेट हो जाएगा आपका 1648 ईस्वी में। शिवाजी के द्वारा पुरंदर पर विजय प्राप्त किया जाता है 1648 ईस्वी में। कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3 हो जाएगा। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? अकबर के द्वारा चित्रकला विभाग की स्थापना की गई थी अब्दुस समद के देखरेख में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवारी बंदोबस्त शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। देखिए ब्रिटिश के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था इसमें 51% भूमि पर जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब कि सबसे ज़्यादा भूमि पर रैयतवारी व्यवस्था ही लागू हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी। डेट याद रखिएगा, 1792 ईस्वी में। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया आता है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली
किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, जब भी आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का ही पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका जो है आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। लुसेंट में इनके बारे में जितना दिया हुआ उतना फैक्ट जो है वो मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी है, उतना ही बस आपको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर लेना है। अकबर के द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन रहता है? चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया जाता है उस वक्त मेवाड़ का शासक रहता है राणा उदय सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राणा उदय सिंह। निम्नलिखित में कौन सा युग्म, एक तरफ देखिए संपादक दिया हुआ और दूसरी तरफ उनके द्वारा संपादित जो समाचार पत्र है वो दिए हुए हैं, इनमें जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कमेटी का प्रकाशन किया गया था। सही है, संवाद कमेटी राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश का। मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का। एनी बेसेंट के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नहीं ये गलत दिया हुआ। एनी बेसेंट के द्वारा संपादित किया जाता है न्यू इंडिया का, ठीक है ना, और कॉमनवेल्थ का। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन दोनों का संपादन किया जाता है। वहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संपादन जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसको आप लोग सही से याद रखिए। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो कौन हो जाएगा? विलियम बार्ड इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी देखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों ही इसके सदस्य थे। देखिए 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हम लोग कैबिनेट मिशन का देखिए सेम हूबहू यही क्वेश्चन है ना, यहीं से थोड़ा सा चेंज करके 2022 में पूछ लिया गया है, इसलिए PYQ को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा लिखा गया था किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी का था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए, लुसेंट के अंदर में एक लिस्ट ही बना के दिया हुआ है, कौन सी संस्था किसके द्वारा और कब स्थापित की गई थी। इस पूरे लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा इसी लिस्ट से मेंस के अंदर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो किसी भी संस्था का जो है संस्थापक आप लोग जो है एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा, तो उसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, समुद्रगुप्त के द्वारा। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत शुरू किया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था पादरी वर्ग, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है। बाकी कृषक, मजदूर वर्ग और वकील ये तीनों ही जो है वो फ्रांस के तृतीय स्टेट के हिस्सा थे। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, पुरुषपुर या पेशावर। देखिए, इसके साथ ही 2020 के मेंस में जो एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग 2018 के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा गया उनको देख लेते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी अकबर के कहने पर। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, अकबर के कहने पर। ये वीडियो कितना यूजफुल है आप लोग के लिए ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला बनवाया गया था खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। चित्तौड़ आक्रमण के समय में शासक कौन सा था?
तो ये था उदय सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उदय सिंह था। शेर शाह का मकबरा स्थित है, सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। शेर शाह का जो मकबरा है वह है सासाराम में। कथा सरित सागर के लेखक हैं, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर लिखा गया है। वहीं देखिए क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र के द्वारा वृहत कथा मंजरी। और विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। और एक और पुस्तक है काफी फेमस है, वो है देवी चंद्रगुप्तम। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे गुप्त काल के समय में, ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। देखिए हम लोग ब्रह्मगुप्त का भी नाम काफी सुनते हैं, तो ब्रह्मगुप्त संबंधित है न्यूटन के द्वारा जो बोला गया है ना गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा भी जो है वो बोला गया था कि पृथ्वी जो है इसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इनके द्वारा ये नहीं बोला गया कि ये शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन बोला गया कि कोई शक्ति है जिसके थ्रू सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित करती है। तो ये सिद्धांत जो है पृथ्वी अपने तरफ वस्तुओं को खींचती है ना, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। इस वजह से हम लोग ब्रह्मगुप्त को भारत के न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। वहीं 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे महावीर स्वामी, तो यहाँ पे 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, और 23वें है पार्श्वनाथ है। आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक कर लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लिए होंगे। देखिए वीडियो के लास्ट में इसको ज़रूर आप लोग एक या दो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पूछा जाता है केवल कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय नहीं पूछ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब वो कौन हो जाती? प्रथम महिला में हो जाएंगी एनी बेसेंट और भारतीय महिला में हो जाएंगी सरोजनी नायडू। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले 3 महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। प्रथम अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरी महिला हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू, और जो तीसरी महिला है उनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता। तीसरी का नाम क्या है? नलिनी सेन गुप्ता नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दी गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को, और इसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जाती है। वहीं जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्यागी जाती है, और गांधी जी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी जाती है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? देखिए कितने प्रांतों में जीता था, कितने प्रांतों में बना था, इन दोनों का आंसर आपका अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग आंसर देखिएगा। 1937 में जब चुनाव हुआ था कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है कुल 8 प्रांतों में बना था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन 8 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को जो है वो बहुमत की सरकार थी, और वहाँ पे वो अकेले शासन करता है, अकेले सरकार बनाता है। वहीं 2 प्रांत ऐसे रहती है जहाँ पे ये गठबंधन से सरकार बनाता है, सीधे रूप से कांग्रेस का सरकार वहाँ पे नहीं बनता है बल्कि गठबंधन से बनता है। और ये 2 प्रांत कौन सा रहता है? तो एक पंजाब रहता है और दूसरा बंगाल रहता है। पंजाब में सरकार बनता है यूनियनिस्ट पार्टी का जिसके साथ कांग्रेस गठबंधन करता है, और बंगाल में सरकार बनता है कृषक प्रजा पार्टी का, और इसके द्वारा मतलब कृषक प्रजा पार्टी से बंगाल में कांग्रेस जो है वो क्या कर लेता है? गठबंधन कर लेता है। इस तरह से 6 प्रांतों में जीत जो है वो डायरेक्ट हुई थी, और 2 प्रांत में बहुमत के आधार पर नहीं हुआ था, यहाँ पे जो है गठबंधन हुआ था और इसके आधार पर वहाँ पे सरकार बनी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। देखिए 1868 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग और एमजी रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी ये केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रेरणा लेकर की गई थी। तो प्रेरणा ली गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। यही ज्योतिबा फुले जो रहते हैं इनके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ है किस तारीख और वर्ष में हुई थी? दांडी यात्रा शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1929 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है वर्ष 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्ष 2022, 2020 और 2018 में मेंस में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए ESI के अंदर में जो मेंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इस सेट में हम लोग अब शुरू करेंगे 3/9/2023 को जो बिहार SI मेंस का एग्ज़ाम हुआ था मध्य निषेध का। ठीक है, तो मध्य निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के लिए एग्ज़ाम हुआ था मेंस का 3/9/2023 को। इसी के मेंस के एग्ज़ाम में अब जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम लोग आज इतिहास के प्रश्न को इस सेट में देख रहे हैं, तो इतिहास के प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन था बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, लॉर्ड हेस्टिंग। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है। यंग इंडिया पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? सप्त रथ मंदिर बनवाई गई थी किनके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है, पल्लवों के द्वारा सप्त रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगर शासक पूछा जाए तो शासक हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, गोंडवाना की। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक रहता है, इसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग संबंधित हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग और इसकी स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में करवाई गई थी। देखिए शिक्षा एक हिस्ट्री में सब्जेक्ट है, ठीक है, एक अलग से आपका टॉपिक है जिसमें ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता के समय तक कौन कौन से आयोग की स्थापना की गई थी उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इससे एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है। इसीलिए इस आयोग से संबंधित प्रश्न को जो है हम हिस्ट्री में शामिल किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें वृहत स्नानागार पाया गया था? वृहत स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी करेक्ट है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पान चाओ। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, पान चाओ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है। वर्ष 1939 ईस्वी में 3 मई को, ठीक है, वर्ष 1939 में 3 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण था
इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य रहते हैं और ये सभी के सभी यूरोपीय रहते हैं, भारतीय एक भी नहीं रहता है। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा और यही वजह था कि इस कमीशन का विरोध किया गया था। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? नौसैनिक विद्रोह का नायक था एम.एस. खां। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, एम.एस. खां। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुई थी और इसका नायक रहते हैं एम.एस. खां। इसमें शामिल होने वाला जहाज का नाम रहता है HMIS तलवार। HMIS तलवार उस जहाज का नाम रहता है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य स्थित है बोध गया में। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, बोध गया में स्थित है। वहीं देखिए हरसाई बौद्ध स्तूप, ये बेगूसराय में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप, नाम यहाँ देख लीजिए, हरसाई बौद्ध स्तूप, ये बेगूसराय में स्थित है। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाइए। इनको कालक्रम के हिसाब से सजाना है। देखिए अहमदाबाद आंदोलन होता है, कब होता है? तो ये फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में, फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में होता है अहमदाबाद आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 ईस्वी में। वहीं खेरा सत्याग्रह होता है मार्च जून 1918 ईस्वी में। कालक्रम के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2, 1 और 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के सेट के प्रश्नों को। ये जो परीक्षा है ये 29/8/2021 को हुई थी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? अशोक के नाम का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो 2 शिलालेख है, मास्की और गुर्जरा। इन दोनों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए यहाँ पे मास्की भी है और गुर्जरा भी है, तो पता नहीं आयोग कौन इसमें से सही माना था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दोनों ही सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा मास्की और गुर्जरा दोनों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार कथक नृत्य का रूप है। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है। देखिए ये जो कथक नृत्य है ये उत्तर जो भारत है यहाँ पे प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो कथक अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में प्रचलित है तो उत्तर भारत में। अगर स्पेशली राज्यों का नाम दिया जाए तो राज्य में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू की गई थी रामानंद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, रामानंद के द्वारा की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है। देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा वर्ष 1887 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर बसा था? तो मगध का जो शहर गंगा, सोन एवं गंडक के शहर पर बसा था वो हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, पाटलिपुत्र। किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर डेट देखा जाए तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में प्रथम बार रेलवे जो है भारत में चलाया गया था। टोटल ये डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है और ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, स्तंभ लेख है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था। नवपाषाण कालीन
गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष मिले हैं जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, जम्मू कश्मीर से मिला है। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी को बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी की जो है वो शुरुआत की गई थी और इसको समाप्त कर दिया गया था गुलाम वंश के ही शासक बलबन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं उत्पाद अवर निरीक्षक का मुख्य परीक्षा जो हुआ था 25/8/2019 को, इसके टेस्ट पेपर को किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? साहू को मुक्त किया था मुअज्जम ने। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, मुअज्जम। मुअज्जम को हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, मुअज्जम या फिर बहादुर शाह प्रथम। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हेरोडोटस के द्वारा। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था मीर कासिम ने। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, मीर कासिम। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? कालक्रम के हिसाब से इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। देखिए, इस बार को जब 1275 के लिए पीटी का एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में इसी तरह का प्रश्न जो है वो पूछा गया था। जिनका जिनका फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा होगा उनको जो है ये जरूर क्वेश्चन याद होगा, है ना। तो देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है और इसको जो है डायरेक्ट जो है पीटी में पूछ लिया गया था। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, ये बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार आता है वर्ष 1909 में। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1909 में। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, राजा राममोहन राय के सहयोग से। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच में 1615 ईस्वी में संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, 1615 ईस्वी में। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था मकराना से। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, मकराना से लाया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस वक्त वायसराय था लॉर्ड डफरीन। ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉर्ड डफरीन। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ की संधि संबंधित है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला से। अलीनगर की संधि हुई कब थी? तो अलीगढ़ या अलीनगर की संधि हुई थी वर्ष 1757 ईस्वी में हुई थी। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? यज्ञ की देखरेख किया जाता था ब्रह्मा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, ब्रह्मा के द्वारा किया जाता था। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया? सुलह ए कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, अकबर। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली के द्वारा आक्रमण करके मोरक्को को जीता गया था। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, मोरक्को को जीता गया था। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, जूनागढ़ अभिलेख है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे का संबंध था 34वीं इन्फेंट्री से। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, 34वीं एनआई से था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, कनिष्क के समय में। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी सी आर दास के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सी आर दास है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, मिंटो द्वितीय को बोला जाता है।
निम्न में से कौन सुमेलित है? देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था और उसमें प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी इसके द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बाकी इसमें गलत दिया हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में तो आता है, लेकिन इसमें जो है केंद्र में द्वैत शासन नहीं लागू करने की बात कही जाती है, इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही जाती है। पहली बार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की जाती है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से। वहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आता है और इस सुधार अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है और इसके माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया जाता है। प्रांत के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल ए सही है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की गई थी पिंगले वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, पिंगली वेंकैया। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? ये अभिक्रिया कौन सी थी? विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, विखंडन अभिक्रिया थी। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित है दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। यही तीनों देश जो है इस त्रिकोण में आते हैं। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पिछले जो है जितने ही सालों में बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग इस पेपर में डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी जो स्टडी है उसमें थोड़ी सी जो है हेल्प हो जाएगी, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग 1 या 2 दोस्तों के साथ या 1 या 2 ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।